क्या मासिक धर्म के समय स्त्री अपवित्र होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रक्रिया से जीवन जन्म लेता है, क्या वही प्रक्रिया किसी स्त्री को अपवित्र बना सकती है? आज हम बात करेंगे भावना से नहीं, गुस्से से नहीं, बल्कि शास्त्र और समझ से। तो सुनो, सबसे पहले एक सच। मासिक धर्म यह प्रकृति की व्यवस्था है, शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया है। यह वही शक्ति है जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। तो फिर सवाल उठता है कि कुछ परंपराओं में क्यों कहा गया कि स्त्री इन दिनों पूजा ना करे? शास्त्रीय संदर्भ और वेदों में कहीं स्पष्ट निषेध नहीं मिलता कि स्त्री मासिक धर्म में भगवान का स्मरण नहीं कर सकती। हाँ, बाद के स्मृति ग्रंथों जैसे मनुस्मृति और कुछ गृह सूत्रों में राजवाला स्त्री को अस्पर्श या विश्राम की स्थिति में बताया गया है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझिए कि प्राचीन समय में न आधुनिक स्वच्छता साधन थे, न आराम की सुविधा थी, क्योंकि उस समय स्त्रियां घर और खेतों दोनों को संभालती थी। इसलिए 3-4 दिन उन्हें काम से मुक्त रखा गया ताकि वह आराम कर सके। यह आराम था, न कि अपवित्रता की सजा। लेकिन धीरे धीरे समाज ने आराम को अपवित्रता जैसे समझने लगा। और वहीं अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें और भक्ति भाव से समझें तो एक प्रश्न सामने आता है कि क्या भगवान शरीर देखते हैं या भाव? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात भाव से दिया गया एक पत्ता भी स्वीकार है। तो क्या एक स्त्री जिसका मन भक्ति से भरा हो सिर्फ शरीर की जैविक प्रक्रिया के कारण भगवान से दूर हो जाएगी? यह प्रश्न हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर इसे ऊर्जा और शास्त्रीय तर्क के अनुसार समझें तो कुछ तांत्रिक और आयुर्वेदिक मत कहते हैं कि मासिक धर्म के समय शरीर की ऊर्जा अंदर की ओर काम करती है, इसलिए बाहरी धार्मिक अनुष्ठानों की जगह विश्राम और ध्यान अच्छा होता है। ध्यान दीजिए, यह ऊर्जा संतुलन की बात हो रही है, अशुद्धि की नहीं। और आस्था के अनुसार देखें तो भारत में परंपराएं अलग अलग हैं। कुछ परिवारों में आज भी पूजा से दूर रखा जाता है, तो कुछ में स्त्रियां समान रूप से पूजा करती हैं। दोनों ही स्थितियों में मूल बात क्या है? सम्मान का। अगर परिवार की परंपरा है तो उसका सम्मान करें, और अगर मन से पूजा करना चाहें तो भक्ति मन से करें। ईश्वर को स्पर्श से नहीं, हृदय से पाया जाता है। और यही एक मानवीय सवाल उत्पन्न होता है कि अगर मासिक धर्म अपवित्रता है तो फिर वह शक्ति जिससे मां बनती है वह पवित्र कैसे? जिस रक्त से जीवन बनता है वह रक्त अपवित्र कैसे? शास्त्रों को पढ़ते समय हमें काल और परिस्थिति समझनी चाहिए, क्योंकि हर नियम का संदर्भ होता है। तो साथियों, इसे साफ निष्कर्ष निकलता है कि मासिक धर्म पाप नहीं, दोष नहीं, दंड नहीं, यह प्रकृति का विज्ञान है। अगर शरीर थका है तो आराम करें, अगर मन पूजा करना चाहता है तो मन से प्रार्थना करें। भगवान भाव देखते हैं और भाव कभी अपवित्र नहीं होता। अंत में एक बात बोलूंगा कि स्त्री शक्ति है और शक्ति को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। अगर आपका मन पवित्र है तो आपकी प्रार्थना भी पवित्र है।